नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल बहुत सिंपल सी बात है कि यानी कि फेज ऑफ ग्रोथ है, यानी कि सेल ग्रो करा, डिवाइड करा, इस पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल बोल दोगे। सेल फॉर्म कैसे होता है, जब एक सेल डिवाइड करती है, सपोज करो ये एक सेल है, इसको बोल दो तुम पेरेंट सेल। अब ये सेल साइज में क्या हो गई, बड़ी हो गई, ग्रो करी और दो नई सेल्स में डिवाइड हो गई, तो इसी को आप क्या बोलोगे, सेल साइकिल बोलोगे। और पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल्स बनेगा तो इसको बोलोगे सेल डिवीजन। ये तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। सेल साइकिल में होता क्या है, सेल ग्रो करेगी, सेल डिवाइड करेगी, इसको आगे फर्दर नहीं कर रहे, कंटिन्यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस पढ़ने से पहले देखो, जब सेल साइकिल होता है ना, तो सेल साइकिल में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोटिक डिवीजन और एक होता है इंटरफेज वाला। तो इंटरफेज और माइटोटिक में अंतर ये होता है कि जो इंटरफेज वाला डिवीजन होता है ना, इंटरफेज वाले डिवीजन में बेसिकली सेल प्रिपरेटरी फेज में होता है। प्रिपरेटरी फेज पहले समझ लो फिर मैं पढ़ाऊंगी। प्रिपरेटरी फेज का मतलब है सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो सके। अगर सेल के अंदर सपोज करो जो भी मटेरियल है या डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी जैसे कार्बन कॉपी बनाएगा, कार्बन कॉपी बनाएगा भाई, तभी तो जब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड होगा ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं इंटरफेस के टाइम पे जिसमें सेल इज इन द प्रिपरेटरी फेज, सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर फर्दर डिवीजन के लिए, तो सेल क्या है, प्रिपरेटरी फेज में है। तो ये इंटरफेस की चीज आ गई। फिर इंटरफेस के बारे में पूरा चीजें पढ़ने के बाद अब पढ़ोगे माइटोटिक डिवीजन। दो तरह से होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटो मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जिसने सेल चैप्टर पढ़ा है उसको न्यूक्लियस, उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। नेक्स्ट देखो, यहां पर बोल रहा है सीक्वेंशियल इवेंट है। सीक्वेंशियल इवेंट का मतलब है कि सेल ग्रो करेगा, दो सेल में डिवाइड करेगा, फिर वो एक सेल फिर ग्रो करेगा, फिर दो सेल में डिवाइड करेगा, फिर वो एक सेल ग्रो करेगा, यानी कि बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोसीजर बार 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 हो रहा है। अब देखो, इन टिपिकल एनिमल सेल द टोटल सेल साइकिल लेंथ एवरेजेस अबाउट 24 आवर। एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन बींग्स भी, हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो जो हमारी सेल साइकिल है वो बेसिकली 24 घंटे की होती है। हमारी बॉडी में आपको पता होगा कि आरबीसी क्या नाम है, मतलब 120 दिन पे सेल आरबीसी मर जाते हैं तो नए बनते हैं ना। बहुत सारी सेल्स हैं जो मरती रहती हैं, डेड हो जाती हैं, बार बार न्यू सेल्स बनती हैं, रिपेयर होता है, रीजनरेशन होता है। तो इस वजह से कैसे होता है, वो इन्हीं सारे प्रोसेस से होता है। अच्छा, ह्यूमंस में जैसे कि हमारे में हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेल डिवीजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जगह क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी और रीजनरेशन होगा, है ना। तो ये सारी चीजों में सेल डिवीजन क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन से ही दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और वो एक ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। अब ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव क्या करते हैं, वो ऑफस्प्रिंग ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटरफेस में तीन चीजें होती हैं। अच्छा, कई सारी चीजें मैं ऐसी बताती हूँ जो नोट्स में लिखी ही नहीं होती, तो मैं कई सारी चीजें वो भी बताती हूँ, इसलिए थोड़ा मैं क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। देखो, G1 फेज, S फेज और इधर है G2 फेज, ये तीनों चीजें आपको बेटा पढ़नी है इंटरफेज में। अब ये जो G1 फेज होता है ये 11 से 12 घंटे का होता है, S फेज 6 से 7 घंटे का होता है और G2 फेज होता है 3 घंटे का। आपको बताया कि पूरा फेज कितने दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा, 24 घंटे चलेगा। तो G1 फेज जो है 11 से 12 घंटे चलेगा, S फेज जो है 6 से 7 घंटे चलेगा और G2 फेज जो है 3 घंटे चलेगा। अब ये जो नर्व सेल्स है ना, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती, तो नर्व सेल्स रहती है G0 फेज बोल सकते हो, G0 फेज, तो ये G0 फेज में रहती है, डिवीजन नहीं करती। फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, इसमें दो फेज होते हैं, इंटरफेज होता है और माइटोटिक फेज होता है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी। इंटरफेज एक नॉन डिवाइडिंग फेज है जिसके अंदर तीन चीजें आएंगी, G1, S, G2। समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी उससे तुम लोग को चीजें याद हो जाएंगी। देखो, तो इंटरफेज कैसा है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, ये मैंने अभी बताया, प्रिपरेटरी फेज है। डिवीजन में जाने से पहले सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है। कैसे प्रिपेयर करेगी, ये प्रिपेयर ऐसे नहीं करेगी घड़ी वड़ी लगा ली, कोट पहन लिया, प्रिपेयर हो गया, नॉट लाइक दैट। डी प्रोटीन बनाएगी, डीएनए मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने लगेंगी। इंटरफेस इज द नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसमें G1 फेज, G1 फेज में क्या होगा, देखो ये S फेज था, यहाँ पे एंड नहीं, इसको S कर लेना ना। G1 फेज इट इज द फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ, यानी कि पहला फेज है, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज 1। पहले फेज में क्या होगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, यानी कि इस ग्रोथ के मामले में सबसे एक्टिव है। तो क्या करेगा, सेल की ग्रोथ इस फेज में होगी। सबसे पहले सेल में आप पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा। सेल में होती है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है सेल करती है ग्रो और ग्रो करके बनाती है एक न्यू सेल, ठीक है। इस प्रोसेस में लग जाते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में से पहला फेज जो होता है उसको कहते हो इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर तीन चीजों को पढ़ते हो, G1, S और G2। फिर आता है माइटोटिक फेज।
माइटोटिक फेज के अंदर दो चीजों को पढ़ते हो, जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और नेक्स्ट वाले को कहते हैं फर्दर साइटोकाइनेसिस। तो ये मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं। नेक्स्ट चीज है जीवन फेज। जीवन फेज क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव ग्रोथ होती है। एक्टिव ग्रोथ का मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, और ये फेज क्या कर रहा है, यंग डॉटर सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है साइज में। इट्स एक्टिवली, यानी कि यहाँ पे आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्यों है, क्योंकि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ना, और जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है तो ये लॉन्गेस्ट स्टेप होगा। फिर आता है एस फेज। एस फेज का नाम ही है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब है प्रोटीन को बनाना, रेप्लिकेशन करना, तो ये सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। जो लास्ट वाला फेज है, इस फेज के टाइम पर जो भी प्रोटीन बना है, जो भी चीजें बनी है, वो सारी चीजें एक जगह पर क्या हो जाती हैं, वो सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे कि प्रोटीन बना, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं। जब चीजें एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगी ना, कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो इक्वली डिवाइड हो पाएंगी। तो इसलिए जीवन फेज, इंटरफेस की बात कर रही हूं अभी मैं, दो फेजेस आपको पढ़ने हैं। इंटरफेस पढ़ना है और इंटरफेस के बाद आपको क्या पढ़ना है, माइटोटिक फेज पढ़ना है। इंटरफेज में 3 फेज है, G1, S, G2। सबसे लंबा फेज कौन सा है, ग्रोथ फेज 1। दूसरा कौन सा है, सिंथेसिस फेज। तीसरा कौन सा है, G2 फेज। जीवन फेज में आप ये देख सकते हो कि जीवन फेज में एक्टिव ग्रोथ होगी, सेल खुद को प्रिपेयर करेगा। एस फेज में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने हैं, सेल उसको बनाएगा। और G2 फेज में सारा जो भी मटेरियल बना रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के, वो एक जगह अक्यूमुलेट हो जाएंगे और सेल खुद को सेल डिवीजन करने के लिए परमिशन देगा। सेल खुद को सेल डिवीजन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेगा इन द लास्ट फेज। क्लियर हो गया। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस आगे देखना है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन आप जानते हो कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉटर सेल्स बन रही हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू सेल नीड टू डिवाइड। सेल को डिवाइड क्यों करना है, ग्रोथ के लिए। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग गई तो नई सेल्स कैसे बनेंगी, रिपेयर होगा। श्रीवास्तव, अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बाद में फास्ट करके देख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ऐसे ही, जब तक मुझे नहीं लगता कि सामने वाले बच्चे को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि मैं खुद को ही समझा रही हूँ, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक अगर टफ है तो उसको मैं इतने अच्छे से बताऊं कि हाँ बच्चा ना भूले, नहीं तो मेरे पढ़ाने का और मेरे यहाँ होने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। तो हो सकता है आपको चीजें जल्दी समझ आती हो, बट औरों को शायद धीमे आती हो। तो लेक्चर ऐसे होते हैं जो सब बच्चे के लिए हो, केवल तेज बच्चे के लिए मैं नहीं पढ़ा रही ना, मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ। अगर कोई धीमा बच्चा जिसको कम समझ आता है, जल्दी नहीं समझ आता, तो उसको भी समझ आए, तो इसलिए मैं पढ़ा रही। ऐसे आपको दिक्कत है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, रिप्लेसमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप ये कह सकते हो कि सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि भाई बेचारे के पास सेल ही एक है, और यही सेल अगर डिवाइड करेगा तो ये नए 2 सेल बना लेगा, और यही इनके क्या हो जाएंगे, एक तरह से ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे, यही इनके चिल्ड्रन हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसे हुआ। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है माइटोटिक होता है, वेयर एज माइटोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म गैमीट्स, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, डॉटर ऑर्गेनिज्म, माइटोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल आर फाउंड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको काट लो, इसको मत लिखना, मल्टी सेलुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, माइटोटिक सेलुलर नहीं होगा, मल्टी सेलुलर होगा। Multicellular organisms, gametes, reproductive cell, multicellular organisms, gametes, reproductive organ glands by mitotic cell division. यहाँ पे होगा meiosis. ठीक है, ये कुछ करेक्शंस कर लेना बेटा जो मैं कर रही हूँ पीडीएफ में, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें माइटोटिक डिवीजन ना होकर मियोसिस डिवीजन होता है। ये हम रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाएंगे कि मियोटिक डिवीजन में किस तरह से गैमीट्स का नंबर हाफ होता है, शायद मैंने एक बार पढ़ाया भी है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। नेक्स्ट है गैमीट्स आर हैप्लॉइड। यही चीज लिखी हुई है कि गैमीट्स कैसी होती हैं, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, एग एंड स्पर्म, ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल। ये चीज मैंने आपको बता चुकी है। मेल और फीमेल क्या है, मेल और फीमेल ये है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी कैसा है, हैप्लॉइड, लेकिन ये मिल के बनाते हैं जाइगोट, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड, ठीक है।